हेलो दोस्तों। अभी तक हमने देखा था राजपूत शैली, मेवाड़ शैली और नाथद्वारा शैली, जोधपुर शैली। ठीक, ये सभी शैलियाँ जो हैं राजस्थानी कला के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं इसी का अगला पार्ट, बीकानेर शैली। ठीक, बीकानेर शैली के साथ हम अन्य शैलियाँ भी देखेंगे जो राजस्थानी शैली से संबंधित हैं। आइए पहले इसको जान लेते हैं। बीकानेर शैली। पहला प्रश्न है, बीकानेर की स्थापना किसने और कब की? तो इस शैली की स्थापना राव बीका ने 1488 ईस्वी में की थी। ठीक, अगला प्रश्न, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो वो है बीकानेर। ठीक, अगला प्रश्न, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? तो वो है बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली के चित्रकार थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक, अब देखिए, बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह ने स्वप्न में लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए थे। उनके आश्रय में रहने वाले एक किस चित्रकार ने इसी से संबंधित लक्ष्मी नारायण दरबार का चित्र 1650 ईस्वी में अंकित किया था? तो इसका उत्तर है अली राजा ने। किसने? अली राजा ने। ठीक, अब देखते हैं कि बीकानेर शैली का उत्कृष्ट चित्र बाज बहादुर एवं रानी रूपमती किसके संग्रह में है? किसके संग्रह में है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक, अब देखते हैं कि बीकानेर शैली में 12मासा पर आधारित 18वीं सदी के 12 चित्र किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? तो वो गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय बीकानेर में। ठीक, अब देखो कि बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से थे। तो बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन ये प्रमुख चित्रकार थे। ठीक, कौन सी शैली आरंभ से ही मुगल शैली से प्रभावित थी? बीकानेर शैली जो थी वो आरंभ से ही मुगल शैली से प्रभावित थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाए? तो बीकानेर शैली को मुसलमान चित्रकारों ने बनाया था। अब देखते हैं किशनगढ़ शैली। ठीक, किशनगढ़ शैली ये राजस्थान की शैलियों में से बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी? किशनगढ़ शैली। ठीक, इसमें पहला प्रश्न है, किशनगढ़ शहर की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका उत्तर है जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ शहर की स्थापना की थी। ठीक, अब देखिए किशनगढ़ शैली की खोज किसने और कब की थी? तो एरिक डिकिंसन ने 1943 ईस्वी में की थी। ठीक, किशनगढ़ शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी जो 1800 ईस्वी में निहाल चंद्र
के द्वारा बनाया गया था। ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न, कौन बनी ठनी को देखकर कह उठे थे कि मुझे लगा जैसे कोई अबिसीनिया सुंदरी, क्या अबिसीनिया सुंदरी अबोरा पर्वत पर तन्मयता के साथ गा रही हो। मुझे लगा जैसे कोई अबिसीनिया सुंदरी अबोरा पर्वत पर तन्मयता के साथ गा रही हो। इसका उत्तर है मेयो कॉलेज के अंग्रेजी के प्रोफेसर एरिक डिकिंसन ने कहा था। अगला प्रश्न है, पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक है, कौन है? ई डिकिंसन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक कौन थे? तो नागरी दास थे। ठीक, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? सावंत सिंह के समय प्रसिद्ध हुई। किशनगढ़ चित्र किस राज्य से संबंधित है? तो वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। किशनगढ़ के कवि कलाकार कला मर्मज्ञ शासक का नाम क्या है? सावंत सिंह है। अब देखिए किशनगढ़ चित्र शैली के प्राण हैं, कौन है? तो रहस्यमय नारी सौंदर्य। ठीक, अगला प्रश्न, नारी सौंदर्य के आदर्श रूप में बनी ठनी और कृष्ण के रूप में सावंत सिंह का चित्रण किस शैली की पहचान है? तो इसका उत्तर किशनगढ़ शैली का प्रमुख पहचान है। निहाल चंद किस शासक का दरबारी चित्रकार था? तो सावंत सिंह का। निहाल चंद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो वो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक, अब देखो बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? कौन सी? बनी ठनी पेंटिंग जो है किसका प्रतिरूप है? तो वो है राधा का। ठीक, अब देखो नागरी दास, क्या नागरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही? क्या बनी ठनी, क्या रही? बनी ठनी पेंटिंग जो थी। बनी ठनी को किसने अंकित किया था? तो मोर ध्वज निहाल चंद ने अंकित किया था। अब देखो कि बनी ठनी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ठीक, इंडियन मोनालिसा। अब देखो बनी ठनी चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो कि कागज पर टेम्परा रंग के द्वारा बनाया गया था। ठीक, अब अगला प्रश्न है, सावंत सिंह व बनी ठनी गुंदोलाव झील में नौका विहार करते हुए किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? तो वो है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है। किशनगढ़ शैली में निहाल चंद चितेरे द्वारा 1750 ईस्वी में अंकित राधा कृष्ण का नौका विहार चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो कागज पर टेम्परा में बनाया गया है। ठीक, अब देखो नौका विहार करते हुए, क्या नौका विहार करते हुए युगल प्रेमी किस चित्र शैली का उल्लेखनीय पहचान है? तो इसका उत्तर है किशनगढ़ शैली का उल्लेखनीय पहचान है। ठीक, अगला प्रश्न है, किस शहर को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है?
तो किशनगढ़ शैली को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे, तो वो निहाल चंद, भवानीदास व सूरत राम थे। ठीक, अब हम देखते हैं बूंदी शैली। ठीक, क्या बूंदी शैली, बूंदी राज्य की स्थापना किसने की? 1342 ईस्वी में राव देवा ने की थी। अगला प्रश्न है, हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या थी? तो वो बूंदी ही थी। अगला प्रश्न है कि बूंदी चित्रकला को देखकर किसने लिखा कि ये चित्र मानवों ने नहीं जिन्नात ने बनाए हैं? तो किसने कहा? रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था। अगला प्रश्न है, बूंदी चित्रकला में दिखाई देता है क्या? बूंदी चित्रकला में राजस्थानी संस्कृति के रंग दिखाई देते हैं। अब देखो बूंदी शैली, क्या बूंदी शैली की एक विशेषता थी, क्या थी? रंग थी। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना चटकीली थी। कैसी थी? चटकीली थी। ठीक, अब देखो राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा उत्कल राम चितेरे द्वारा टेम्परा माध्यम में चित्र किया गया किस शैली का है चित्र? तो ये बूंदी शैली का है। ठीक, अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह प्रसिद्ध चित्र शैली जो रंगों की सतरंगी आभा के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है बूंदी चित्र शैली। ठीक, नारी सौंदर्य विख्यात है, बूंदी कलम में विख्यात है। अगला प्रश्न है, नारी चित्रण में तीखी नाक, बादामी आंखें, पतली कमर, छोटे व गोल चेहरे किस शैली की मुख्य विशेषता है? तो बूंदी शैली की मुख्य विशेषता है। वर्ष 1692 ईस्वी में एक चित्र बसंत रागनी किस शैली का चित्र है? तो किस शैली का है? बूंदी शैली का है। ठीक, बूंदी शैली में प्रसिद्ध है स्नान के दृश्य प्रसिद्ध हैं। क्या? स्नान के दृश्य प्रसिद्ध हैं बूंदी शैली में। अगला प्रश्न है, कदली वृक्ष आम वृक्ष के वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है? बूंदी शैली में मिलती है। किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं? तो वो बूंदी शैली में। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? कौन कौन है? तो एक सुरजन है, रामलाल, साधुराम, अहमद अली है। ठीक, अब देखो कि बूंदी लघु चित्र शैली कौन सा बूंदी लघु चित्र शैली का कौन सा चित्र प्रारंभिक माना जाता है? तो राग दीपक का चित्र प्रारंभिक माना जाता है, जो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित रखा हुआ है। अगला प्रश्न है, राग दीपक को क्या? राग दीपक को चित्रित किया गया है किसमें? दीपावली से संबंध कर चित्रित किया गया है राग दीपक को। बूंदी शैली के राग भैरवी वाले चित्रों का रचनाकाल है राव रतन सिंह, जो इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, राग भैरवी क्या? राग भैरवी चित्र में दिखाया गया है, तो इसका उत्तर है एक स्त्री को क्या? एक स्त्री को
प्रातःकाल शिव मूर्ति की पूजा करते हुए राग भैरवी में दिखाया गया है। ठीक। अब देखो कि बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है, क्या है? वो है रागमाला। रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र कहाँ बने हैं? तो वो चुनार में बने हैं। अगला प्रश्न है राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो वो बूंदी शैली का है। ठीक। अब देखिए बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग का अधिक प्रयोग किया गया है? तो सोना चांदी के रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। अब देखते हैं कि बूंदी में सर्वप्रथम किस राजा ने चित्रकार नियुक्त किए? तो इसका उत्तर शत्रुसाल ने। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ? तो राव उमेद सिंह के समय हुआ था। 1739 से 1767 ईस्वी के मध्य हुआ था। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था तो राव सुरजन से मिला था। बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला था। ठीक। अब देखो बूंदी शैली के चित्रकारों का प्रिय चित्रण विषय था, क्या था? प्रिय चित्रण विषय था जो रात्रि दृश्यों के चित्र थे। ठीक। अगला प्रश्न है बूंदी शैली के एक चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? तो मोहन का नाम अंकित है। ठीक। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न जो है वो है राजस्थानी शैली की उपशैली में 12 मासा का बहुतायत चित्रण हुआ है। किसमें? तो बूंदी शैली में हुआ है। अगला प्रश्न है चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो बूंदी चित्रकला का स्कूल राजस्थान का है। ठीक। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बादल महल कहाँ स्थित है? तो वो तारागढ़ किला में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान की किस शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है? तो बूंदी शैली को पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 84 खंभों वाली छतरी, क्या 84 खंभों वाली छतरी कहाँ है? तो ये बूंदी में है। ठीक। बूंदी में किन रंगों की प्रचुरता है? लाल पीले रंग की अधिक प्रचुरता है। अगला प्रश्न है प्रकृति का शतरंजी चित्रण, क्या प्रकृति का शतरंजी चित्रण विशेष रूप से पाया जाता है? तो बूंदी शैली में ही पाया जाता है। ठीक। दोस्तों अब हम देखते हैं कोटा शैली, क्या देखते हैं? कोटा शैली। ठीक। दोस्तों अब हम देखते हैं कोटा शैली, क्या कोटा शैली देखते हैं। कोटा शैली का पहला प्रश्न कोटा स्थित है कहाँ? तो बूंदी जिले से 35 किलोमीटर दूर तथा जयपुर से 240 किलोमीटर दूर चंबल नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कोटा शैली की खोज किसने की थी? तो 1952 ईस्वी में कर्नल टीसी गियर एंडरसन ने की थी। अब आता है अगला प्रश्न हाड़ौती शैली की दूसरी शैली थी कोटा शैली थी। कोटा राज्य की स्थापना किसने किया? कोटा राज्य की स्थापना माधव सिंह हाड़ा ने 1631 ईस्वी में किया था। दोस्तों ये जो कोटा शैली है ना बहुत ही उपयोगी है। ठीक।
राजस्थान शैली की जितनी भी शैलियाँ हैं, राजस्थान कला की सारी शैलियाँ बहुत ही उपयोगी हैं, जिनको हमें अपने संज्ञान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, चित्रकला के सभी विद्यार्थी अपने संज्ञान में रखें इसे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोटा शैली मुख्य आश्रयदाता थे। कोटा शैली के मुख्य आश्रयदाता जो थे वो थे राजा उम्मेद सिंह थे। ठीक, अब देखिए कोटा शैली का चरमोत्कर्ष जो काल था तो वो राजा उम्मेद सिंह के समय का ही था। ठीक, अब देखो कि कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र कहाँ बने हैं, तो इसके जो भित्ति चित्र हैं वो झाला की हवेली, छत्र महल, राजमहल तथा देवता जी की हवेली में बने हुए हैं। कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र 16 श्रृंगार कहाँ सुरक्षित है, तो वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है 16 श्रृंगार। अगला प्रश्न, महान कला प्रेमी वीर शिकारी राजा उम्मेद सिंह के समय में किस शैली में कार्य हुआ, तो कोटा में हुआ था। महान कला प्रेमी वीर शिकारी राजा उम्मेद सिंह के समय में किस शैली में कार्य हुआ था, तो कोटा शैली में कार्य हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है, कोटा स्कूल की विशेषता क्या है। क्या कोटा स्कूल की विशेषता क्या है, क्या है, शिकार दृश्य है वहाँ की प्रमुख विशेषता। अब देखो कि राजस्थान की कोटा शैली विश्व में सर्वोत्कृष्ट है, पशु है। सर्वोत्कृष्ट क्या है, पशु है। नाटकीय बादलों का अंकन किस शैली में हुआ है, तो कोटा शैली में हुआ है। ठीक, नाटकीय बादलों का अंकन कोटा शैली में हुआ है। अब कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है, तो प्रमुख चित्रकार लक्ष्मी नारायण रघुनाथ गोविंद राय वहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। अब देखो कि कोटा शैली का उत्कर्ष काल था, तो क्या है, 17वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में। आइए अब देखते हैं जयपुर शैली। ठीक, जयपुर शैली को देख लेते हैं। जयपुर शैली को ही पिंक सिटी कहा जाता था ना। ठीक, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती थी, तो ढूंढार जो शैली है वो जयपुर शैली के नाम से भी जानी जाती थी। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था, तो कछवाहा रियासत पर शासन किया था। आमेर में किन विषयों पर अधिक चित्र बने हैं, तो अमूर्त विषयों पर अधिक चित्र बने हैं। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को किसके द्वारा की गई थी, तो इसका उत्तर है राजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास हुआ है कब, 1700-1900 ईस्वी तक। 1700 से 1900 ईस्वी तक हुआ है। अब देखिए जयपुर शैली को संरक्षण मिला है राजा सवाई सिंह के समय। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे, तो विद्याधर भट्टाचार्य थे। अगला प्रश्न,
यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर था? तो इसका प्रभाव जयपुर शैली पर था। बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पर हुआ? जयपुर में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, बिहारी सतसई के लेखक कौन है? बिहारी लाल हैं। ठीक। दोस्तों, बिहारी लाल किसके दरबारी कवि थे? कमेंट में बताना। ठीक। अब देखो, कवि जयराज के 12 मासा पर आधारित 12 चित्र जो जयपुर शैली में प्राप्त हैं, वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? तो वर्तमान में राजकीय संग्रहालय कोटा में सुरक्षित हैं। ठीक। कहाँ? राजकीय संग्रहालय कोटा में सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गोवर्धन धारण गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र जयपुर के किस संग्रह में है? तो जयपुर के सिटी पैलेस संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक। अगला प्रश्न, रासमंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में है? तो वो जयपुर शैली में है। ठीक। अब देखिए, किस शहर को गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है। किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। अब देखिए, किसने 1876 में तत्कालीन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ एवं युवराज अल्बर्ट के स्वागत में जयपुर शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित करवा दिया था? किसने? तो सवाई राम सिंह ने गुलाबी रंग से आच्छादित करवा दिया था। ठीक। अगला प्रश्न है, ब्लू पॉटरी अर्थात जिसमें पेरिसियन नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है कौन? जयपुर। जयपुर में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया? वेधशाला को जंतर मंतर कहते। ठीक। तो सवाई जय सिंह ने करवाया था। यूनेस्को ने जयपुर स्थित जंतर मंतर को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? 1 अगस्त 2010 को इसको विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया था। ठीक। अब देखो कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने देश भर में कुल कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है 5। कौन है कौन? इसमें एक पहली है जयपुर, दूसरी दिल्ली, तीसरी उज्जैन बनारस तथा चौथी है, 5वीं है मथुरा। ठीक। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा, इन 5 वेधशालाओं का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? तो वो मुगल शैली का है। ठीक। दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हवा महल हवा महल की स्थापना किसने करवाई थी? हवा महल की। ठीक। आज दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ। आप हमारे साथ आर्ट स्टडी 21 के साथ बने रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक। अब मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स।